BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रथम सत्र प्रश्नपत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी। इस प्रश्नपत्र में धरती आबा जिसके लेखक ऋषिकेश सुलभ हैं, इनका नाटक पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। सबसे पहले हम नाट्य लेखक ऋषिकेश सुलभ जी का जीवन परिचय यहाँ पर देखेंगे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। विगत 3 दशकों से कथा लेखन, नाट्य लेखन, रंगकर्म के साथ सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय योगदान देने वाले ऋषिकेश जी का जन्म 15 फरवरी 1955 को बिहार राज्य के लहेजी नामक एक छोटे से गांव में हुआ। माँ का नाम बिंदा देवी तथा पिता का नाम डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव था। आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। पिताजी साहित्य एवं संगीत के अनुरागी होने के कारण सुलभ जी साहित्य की ओर आकर्षित हुए। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। गांव का माहौल और रंगमंच से जुड़ाव होने के कारण आरंभ से ही रंगमंच की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के पश्चात पिताजी आपको आगे की पढ़ाई के लिए पटना ले आए। पटना कॉलेजिएट से हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के पश्चात सुलभ जी ने BM कॉलेज से हिंदी ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। MA हिंदी के लिए आपने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक तंगी के कारण 1 साल के पढ़ाई के पश्चात आपने अध्ययन स्थगित कर दिया। MA की अधूरी शिक्षा आपने बाद में पूरी की। जीविकोपार्जन करते हुए रचनात्मकता को जीवित रखने हेतु आपने ऑल इंडिया रेडियो में अलग अलग स्थानों पर नौकरी की। आपका विवाह 26 अप्रैल 1982 को मीनू जी के साथ हुआ। आपको वत्सला, वसुंधरा ये वल्लरी नामक 3 बेटियां हैं। पिछले 30 वर्षों से सुलभ जी ने साहित्य लेखन के अलावा अनेक सांस्कृतिक आंदोलनों में भी भाग लिया है। इनकी कहानियाँ अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपी है तथा अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ है। बचपन से ही रंगमंच के साथ जुड़े होने के कारण आपने कहानियाँ और लेखों के साथ अनेक नाटक भी लिखे हैं। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके द्वारा प्रचलित की गई शैली विदेशिया को आपने नाट्य लेखन में अपनाया है। विदेशिया शैली को आधुनिक भारतीय रंगमंच में प्रयोग करने के लिए आप विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस शैली में आपके प्रसिद्ध नाटक बटोही का
मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा हाल ही में किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार हिंदी साहित्यिक पत्रिका कथादेश में लेख लिख रहे हैं। ऋषिकेश सुलभ जी ने नाटक, कहानियाँ और समीक्षात्मक लेखन किया हुआ है। उनका जो साहित्य सृजन है वह इस तरह से है। सबसे पहले हम उनके द्वारा लिखित नाटक देखेंगे। उनका पहला नाटक 1986 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है अमली। उसके पश्चात माटी गाड़ी, जो 1986 में प्रकाशित हुआ, और ये नाटक क्षुद्रक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम का रूपांतरण है। उसके पश्चात महिला आंचल, जो 1993 में प्रकाशित हुआ, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल का ये नाट्य रूपांतरण है। उसके पश्चात बटोही, जो 2006 में प्रकाशित हुआ, धरती आबा, जिसका अध्ययन हमें करना है, ये 2010 में प्रकाशित हुआ, और उनका छठा नाटक है दालिया, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। इस तरह से उन्होंने नाट्य लेखन किया है। ऋषिकेश सुलभ जी ने कहानी संग्रह भी लिखे हुए हैं, जिसमें पत्थरकट, जो 1987 में प्रकाशित हुआ, वधस्थल से छलांग 2001 में प्रकाशित हुआ, बंधा है काल 2001, तूती की आवाज़ 2007, वसंत के हत्यारे 2009 और हलंत 2015 आदि कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हैं। ऋषिकेश सुलभ जी ने नाटक और कहानियों के अलावा अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर लेखन किया है। कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है। इतनी विपुल मात्रा में लेखन करने के कारण उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 8 जुलाई 2010 को 16वां इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कथा यूके कहानी संग्रह वसंत की हत्यारे के लिए प्रदान किया गया। उसके पश्चात कथा लेखन के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। रंगमंच एवं नाट्य लेखन के लिए अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। नाटक लेखन के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान उन्हें प्राप्त है। उसके पश्चात नाट्य लेखन एवं रंगमंच की गतिविधियों के लिए उन्हें पाटलिपुत्र पुरस्कार से भी नवाजा गया है। रंगमंच, आलोचना एवं नाट्य लेखन के लिए उन्हें सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। तो ऐसे एक बहुआयामी लेखक ऋषिकेश सुलभ जी का जो प्रसिद्ध नाटक है धरती आबा, जो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है, तो उस नाटक का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। ऋषिकेश सुलभ जी ने समय समय पर समाज की समस्याओं को अपने नाटक और कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर किया हुआ है। तो ऋषिकेश सुलभ जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अर्थात उनका जीवन परिचय देखने के पश्चात हम उनके द्वारा लिखित धरती आबा नाटक का अध्ययन करेंगे।